ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड, बिना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि पर की जाने वाली चार पैर यानी कि चारों पैर की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अभिषेक कैसे करना है और रात्रि पूजा के बीच में हम कुछ खा पी सकते हैं या नहीं खा सकते। फिर माँ गौरा से सुहाग कैसे चढ़ाना है या कैसे लेना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने पहले चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर पीला या सफ़ेद रंग का आसन बिछा लेना। आसन के ऊपर में शिव परिवार की प्रतिमा फोटो को विराजमान कर देना है। अगर आपके पास फोटो प्रतिमा नहीं है तो बिना फोटो प्रतिमा के भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि में हमें शिवलिंग का चार पैर की पूजा करनी है, तो इसलिए शिवलिंग हमें जरूरी होता है। आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं या आपके पास घर में शिवलिंग हो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेलपत्र फूलों का आसन या फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार की प्रतिमा को या फोटो को विराजमान करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें कलश की स्थापना करनी है। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, यह कलश की स्थापना भी करनी अनिवार्य होती है। अगर आप संभव नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, हमने कलश की स्थापना किया। कलश के ऊपर हमें स्वस्तिक बना लिया है रोली से। उसके बाद आप अक्षर आसन देते हुए या फूलों का आसन देते हुए हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, यहाँ पे कलश की स्थापना अनिवार्य नहीं होती है, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। संभव हो तो आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा, नहीं तो एक लोटे से जल भर के भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फूल अक्षर डाल के यहाँ पे हम कलश की स्थापना कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने कलश की स्थापना के लिए उसमें पंच पल्लव, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी पाउडर या हल्दी की गांठ आप डाल के कलश की स्थापना कर देंगे। उसके बाद में स्थापना के बाद में हम एक प्लेट में चावल लेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद में हम एक नारियल लेंगे। नारियल पर आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं या कलावा भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पे कलावा बांध के हमने कलश को नारियल कलश के ऊपर नारियल को स्थापित कर दिया है। तो नारियल का आप मुख को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और अपनी तरफ मुख करके कलश की स्थापना कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जोत प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, पूरी रात्रि हमारी जोत जलती रहनी चाहिए। देखिए, रात्रि भर अगर हम नहीं जग पाते हैं तो हमारी जब जोत जलती है तो उसका जागरण ही एक स्रोत है माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने एक बड़े से दीपक में जोत जला दी है। अगर आपके पास बड़ा दीपक नहीं हो तो छोटा दीपक जला लीजिए और उसमें रात्रि भर जागरण करते हुए उस दीपक को आप ध्यान रखिए। नहीं तो छोटा दीपक भी आप यूज़ करते हैं, उसमें समय समय पर आप तेल डाल दीजिए। इस प्रकार से हमें एक अलग से थाली प्लेट लेनी है, जिसमें हमें भगवान शिवलिंग के यानी मिट्टी का शिवलिंग लो या आपके घर में जो धातु या भगवान शिवलिंग का विग्रह हो उसे विराजमान करना है, जिससे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक किया हुआ जल और भगवान का अभिषेक किया हुआ प्रसाद सभी इकट्ठा हो जाए। बाद में देखिए, यहाँ पे आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग या फिर आपके घर में जो भी धातु की शिवलिंग विराजमान है उनको इस प्रकार से ले लेंगे। अगर बेलपत्र आपके पास ज़्यादा है तो बेलपत्र के ऊपर इनको विराजमान कर दो। जो जलधारी है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो भी उनके साथ की जो चीज़ें हो, अगर आपके पास नंदी भगवान हो तो आप नंदी भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। शूल उनकी या फिर उनकी पूरी समस्त परिवार की अगर आपके पास मिट्टी की शिवलिंग बना के रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, हम सामग्री चार पैर की क्या क्या जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जल ले आपको गंगा जल जरूर से हर एक पूजा में गंगा जल की शामिल करना है। उसके बाद पहले पैर में कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। दूसरे पैर में हम दही से अभिषेक करेंगे। तीसरे पैर में हम घी से अभिषेक करेंगे और चौथे पैर में हम शहद यानी कि हनी से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ तिल की या काले या सफ़ेद तिल की जरूरत पड़ेगी। अक्षत ले लेंगे। यहाँ पे चंदन, रोली, भस्म, जो भी आपको अभ्रक, गुलाल जो भी मिल जाता है वो ले लेंगे। इस प्रकार से देखिए, हम बेलपत्र ले लेंगे। तो जो भी आप ले लीजिएगा वो चार पैर की संख्या में होनी चाहिए। देखिए, बेलपत्र अगर आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आप उन्हीं बेलपत्र धतूरे सब को धो के आप पुनः भगवान पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप सब पूजा में ही काम में ले रहे हो। मिल जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर चार बेलपत्र ले लीजिए। चार धतूरे हमने ले लिए। हर एक चीज़ चार चार की संख्या में होनी चाहिए। चार शमी पत्र ले लें। इस प्रकार से देखिए, अगर आपको एक भी
शमी पत्र मिल जाता है तो चारों पैर में इसको अच्छे से धोकर हम इसको फिर से ये पूजा में शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से चार हम पैर हम सफ़ेद फूल ले लेंगे, यानी कि हमने कहने का मतलब कि हर एक संख्या चार चार की संख्या में हर एक वस्तु हर एक सामान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है, तो इस तरीके से सुहाग का सामान 5 2 7 इस तरीके से 11 करके आप रख सकते हैं। उसके बाद में हमें बोर लेना है, तो बेर का भोग मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है शिवरात्रि पर, जिसे बेर वाली शिवरात्रि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप बेर ले लें। गणेश जी के लिए हम एक दुर्वा ले लेंगे। इस तरीके से देखिए दुर्वा के बाद देखिए फल फूल, आपको जो भी फल 4 प्रकार के फल मिल जाते हैं तो बताशे आप ले लीजिएगा, मिश्री ले लीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम पहले गणेश जी की पूजन कर लेंगे। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर अर्पित कर देंगे। गणेश जी को भी चंदन रोली का तिलक लगाएंगे। कार्तिकेय जी शंकर भगवान को, उनको भी हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने अलग से आरती के लिए एक दीपक प्रज्वलित कर लिया। यहाँ पर आप चाहे तो चारों पैर की पूजा के लिए कपूर की भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हमने पुष्प अर्पित कर दिए। हम अब पहले पैर की पूजा कर रहे हैं, यानी कि शाम को प्रदोष काल की यह पूजा कर रहे हैं। हाथ में थोड़ा सा फूल हम लेके व्रत का संकल्प करेंगे, या फिर आप व्रत नहीं भी रखे हो तो शाम के यानी कि प्रदोष काल में आपको बता दूं प्रदोष काल का समय दूध का अभिषेक किया जाता है। ये शाम 6:11 से लेकर 9:23 के बीच तक आपको पहले पैर की पूजा कर लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने एक लोटे यानी कि पानी के तांबे के में लो जल भरकर गंगा जल आपको जरूर मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम जल अभिषेक करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से शुद्ध आचमन करते हैं। उसके बाद 3 बार अभिषेक कराया जाए। उसके बाद में हम यहाँ पर पहले पैर में दूध से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय नाम मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव के ऊपर दूध से अभिषेक करना है। के बाद में हम थोड़े से जल से अभिषेक कर देंगे, क्योंकि भगवान महादेव को 3 बार अभिषेक करने का अत्यधिक महत्व है। तो हम पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर प्रथम पैर की पूजा में दूध से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में पुनः हम जल से अभिषेक करेंगे। महादेव को 3 बार अभिषेक कराया जाता है पहले पैर में। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप अर्पित कर लीजिएगा। चंदन का तिलक लगाएं, भस्म से भी उनको तिलक लगाया, अभ्रक से भी तिलक लगाए, रोली मोली सिंदूर यहाँ पर मेहंदी आप लगा सकते हैं। इनको हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है महाशिवरात्रि ऐसा दिन है साल में जो कि शिव जी को इन सभी चीज़ों को आप अर्पित कर सकते हो, क्योंकि इस दिन भगवान महादेव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की विवाह कराया गया था पार्वती जी के साथ। इस तरीके से हमने अक्षत अर्पित कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेलपत्र ले लेना, उस पर हम बेलपत्र पर आपका नाम या भगवान को इस प्रकार बिंदी लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। आप कुछ लिख भी सकते हैं। आप ओम स्वस्ति यहाँ पर तिलक या फिर अपने जो भी मनोकामना होती है मन में रख के यहाँ पे तिलक लगा के श्री हरि जैसे उनके शिवलिंग के ऊपर टच करके आपको कर देना। इस प्रकार से पहले पैर की हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद अलग से हम देखिए यहाँ पर एक पात्र यानी कि बर्तन में ले लेंगे। जो भी पूजा भोग हम अर्पित करेंगे उसमें प्रथम पैर की पूजा करने के बाद हम रखते जाएंगे। इस प्रकार से देखिए हमने बताशे रख दिए, मिश्री रख देना, बेर रख दीजिए। फिर कोई भी दूध से बनी मिठाई या भोग पे लगा सकते हैं। आप बेर का भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हो सके तो केला मिल जाए, कोई फ्रूट मिल जाए तो आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। अभी कोई ऋतु फल मिल जाए तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हम पुष्प यानी कि सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कर देंगे, धतूरे भांग दे के। इस प्रकार आपको प्रत्येक पैर की पूजा के लिए जो भी सामान मिल जाए वही बहुत शुद्ध मन से भगवान महादेव को अर्पित कर देना, क्योंकि भगवान महादेव हमारे बड़े ही भोले हैं, वे भक्त के भाव देखते हैं। तो आप इस प्रकार प्रथम पैर की पूजा अच्छे से प्रेम पूर्वक आपको कर लेनी है। शंकर भगवान की जो भी आपको प्रिय चीजें जाती है जैसे धतूरा, आंकड़े के पत्ते, मदार के पत्ते, मदार के फूल, जो भी आपको मिल जाता है उनको आप इस प्रकार से पहले प्रथम पैर में पूजा कर सकते हैं। शमी पत्र ले लीजिएगा। देखिए जब भी आप पूजन करिएगा शाम के समय तो हो सके तो स्नान जरूर कर लीजिएगा। शाम के समय की पूजा में आपको स्नान करके चौकी लगा के यहाँ पे आपको प्रथम पैर की पूजा कर लेनी है। इस प्रकार से देखिए हमने प्रथम पैर की पूजा कर ली है। उसके बाद पूजा करने के बाद आप चाहे तो कुछ खा पी सकते हैं या फिर कुछ सात्विक भोजन भी
कर सकते हैं। व्रत है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके देखिए गुलाल भस्म जो भी आप अर्पित करना चाहते हो, क्योंकि फागुन का महीना तो भस्म गुलाल जरूर अर्पित करें। इस प्रकार से आप शाम के समय यह पूजन करें। आप चाहे तो बीच में थोड़ा बहुत चाय वगैरह भी पी सकते हैं। फिर आप दूसरे पैर की पूजा करना चाहते हैं तो आप चाहे तो आंचल में अपने ऊपर जल की छींटे आप अपने को शुद्ध कर ले। व्रत है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कुछ पाक पी कर भी फिर आप चाहे तो वस्त्र दूसरे पैर की पूजा में वस्त्र बदल सकते हैं। इस प्रकार हमने धूप दिखा दिया, जो उसके बाद हम आरती कर लेंगे। जब भी आप आरती कीजिएगा इस प्रकार से डमरू या शंख की आवाज़ आपको अवश्य बजानी है। बजाते हुए आप आरती कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे शिव शंकर भोले भंडारी को डमरू की आवाज़ बहुत पसंद है। इस प्रकार से हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हुए हम यहाँ पे देखिए हमारी जो पहले प्रथम पैर की पूजा हो गई है, उसके बाद हम दूसरी पैर की पूजा आपको कर लेनी है। देखिए दूसरे पैर की पूजा आपको 9:23 से लेकर 12:35 के बीच में करनी है। कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको दूसरे पैर की पूजा करनी है। तो इस प्रकार जब दूसरे पैर की पूजन करेंगे तो वहाँ जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको इस प्रकार से कटोरी में निकाल ले। उसके बाद देखिए जो भी सामग्री है हम शिवलिंग को अच्छे से यहाँ पे साफ सुथरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो जल्दी धूप घुल जाते हैं। इस प्रकार से अगर मिट्टी के शिवलिंग की आप पूजा ना करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप इसी शिवलिंग को अच्छे से साफ कर ले। फिर हम जल से अभिषेक कर देंगे। यहाँ पे सभी को हम जल से अभिषेक करने के बाद दूसरे पैर में हम दही से अभिषेक करेंगे। देखिए दही से अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस प्रकार हम दही से अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से हम देखिए शिवलिंग को स्पर्श करते हुए हम दही मिलाते हुए फिर से हम जल से यहाँ पर अभिषेक कर देंगे। देखिए हमारी ये दूसरे पैर की पूजा हो गई। इस प्रकार हम देखिए उसी प्रकार जैसे हमने पहले प्रथम पैर की पूजा की है उसी प्रकार हम दूसरे पैर की पूजा करेंगे। फिर यहाँ पे हम दही से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद देखिए मिट्टी के शिवलिंग अगर आप बना के पूजा करना चाहते तो आप दोपहर से ही मिट्टी के शिवलिंग बना के ले, क्योंकि आप तुरंत बनाएंगे तो तुरंत अभिषेक करेंगे तो मिट्टी के शिवलिंग गलने का चांस या खंडित होने का डर रहेगा। अगर आप हो सके तो मुल्तानी मिट्टी अगर मार्केट से मिल जाती है तो आप उससे भी बनाएं। बहुत अच्छी शिवलिंग हमारी बनेंगे। पूरी रात्रि ऐसे के तैसे रहेंगे। अभिषेक करने के बाद इस प्रकार देखिए हमने दूसरे पैर की पूजा संपन्न कर दी है। इस प्रकार हम बेलपत्र अर्पित कर देंगे। बताशे मिश्री जो भी आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा रहे हो या किसी भी फल का भोग लगा रहे हो तो इस प्रकार से को अलग कर लेंगे। जो भी पूजा सामग्री आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया उसको आज साफ करके फिर से हम दूसरा अभिषेक करके फिर से तीसरे पैर की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए इस प्रकार हम दूसरे पैर की पूजा कर लिया। एक बहन ने हमसे सवाल किया था कि बहन क्या हम दूसरे पैर की यानी पैर की पूजा ना करें, सिर्फ शाम और सुबह में पूजा कर सकते हैं? तो जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप शाम के प्रदोष काल में आप ये पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप अपने जोत जलाया है, पूरी रात आपको जोत जलानी है। फिर से रात्रि भर आपको जल देंगे। फिर आप सुबह सुबह आप स्नान आदि करने के बाद फिर से यहीं पे धूप दीप दिखा के शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक करके पूजन करें। इस प्रकार से 4 पैर की पूजा माना जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 पैर का पूजन करके 2 पैर का पूजन कर लिया। आप हम तीसरे पैर की यानी कि जो कि तीसरे पैर की पूजा आपको 12:35 से लेकर 3:47 यानी 3:30 तक पूजा यानी कि 4 बजे तक आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको तीसरे पैर की पूजा करनी होती है। इस जिसमें आपको घी से अभिषेक करना होता है। घी से अभिषेक कराया जाता है तो पहले फिर हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद घी से अभिषेक करेंगे, फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार हमारे जो है तीसरे पैर का पूजन हो गया जाएगा। इस प्रकार देखिए हम तीसरे पैर का पूजन कर लेंगे। देखिए अगर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के आप पूजन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत ही इसका लाभ बहुत ही हजारों गुना ज़्यादा आपको मिलता है। नहीं तो आप जो भी घर में आपके धातु के शिवलिंग है उनका उसी प्रकार से पूजन करें। तो देखिए हमने तीसरे पैर की पूजा शुरू कर ली है। तीसरे पैर में हमने घी से अभिषेक कराया, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित किया, अक्षत रूपी चंदन हमने अर्पित किया, तिल अर्पित किया, बेलपत्र भांग धतूरे पुष्प अर्पित कर दिया। आप शमी पत्र भी रख सकते हैं, शमी पत्र अर्पित करने। तो देखिए इस प्रकार हमने तीसरे पैर की पूजा संपन्न कर ली है। तीसरे पैर की पूजा अगर आप भी कर पाए तो सिर्फ आप 4 बजे से 7 बजे के बीच में आपको यह चौथे पैर की पूजा कर लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए तीसरे पैर की पूजा हमने फिर से भोग अर्पित कर दिया। इस प्रकार हमने यह फिर से आचमन यानी कि आप आरती कर ले। इस प्रकार आपको आरती कर सकते हैं। यह हमारे तीसरे पैर की पूजा
अर्पण कर ली है। देखिए हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करते हुए हम चौथे पैर की पूजा कर लेंगे। देखिए इस प्रकार हम तीसरे पैर की पूजा कर ली है। जो भी भोग प्रसाद आपने शिवलिंग पर अर्पित किया है इस प्रकार से हम उठा लेंगे। उसके बाद फिर हम शिवलिंग को अच्छे से साफ करके उनका जल से अभिषेक करके चौथे पैर की शुरुआत करेंगे। हो सके तो आप चौथे पैर में जरूर स्नान कर ले। अगर आप 4 बजे के बाद कंटिन्यू पूजा करें, अगर आपने रात में सोया नहीं है तो आप हाथ पांव साफ करके अपने कपड़े से अच्छे से फिर से शिवलिंग का पूजन करें। आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं 4 बजे के बाद। वैसे भी पहर शुरू हो जाता है हमारा, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। इस प्रकार से चौथे पैर में आपको शहद यानी कि हनी से अभिषेक करना है। इस प्रकार से देखिए 4 बजे के बाद आपको यहाँ से जल से आचमन कराएंगे। उसके बाद हम शहद से अभिषेक करेंगे, फिर से जल से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार हम 3 बार अभिषेक कर लेंगे। इस वस्त्र रूपी सर कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पे आप वस्त्र के भाव से जो भी कपड़े वगैरह है वो दान कर दीजिए। वहाँ पर आप पास में रख सकते हैं। उसके बाद जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इत्र सेवा देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इत्र सेवा भी सुबह सुबह दे सकते हैं। यहाँ पर हम भस्म, रोली, चंदन, तिल अर्पित कर दिया। यहाँ पे कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी आप लगा सकते। इस प्रकार सभी को देखिए सुबह की पूजा है तो सभी को हम दोबारा से फिर से पूजन करेंगे। माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करें। सुबह में फिर से बेलपत्र आप इस की पूजा में आप बेलपत्र अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उस पर लिख के आपको भगवान को अर्पित कर सकते। इस प्रकार मन में रखते हुए बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पे धतूरे अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें। यहाँ पे आप देखिए आपको पास जो चीज़ें हो वह सभी आप भगवान महादेव की चौथे पैर की पूजा में चढ़ा सकते। गुलाल, भस्म, क्षमी पत्र, बेलपत्र, धतूरा, मदार की पूज जो भी आपके पास भगवान महादेव की इच्छित सामग्री वह सभी आप अर्पित कर सकते हैं। कि मैं बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर भी हम भांग धतूरे जो भी आपको प्रिय चीज़ें मिल जाती है वह भगवान शंकर को अर्पित कर देंगे। फूल अर्पित कर आप चाहे तो सुबह ही यहाँ पर आप भोग प्रसाद मिठाई घर से बनाकर भी जो आपने लिखी है वह भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करना चाहते हैं इस प्रकार आप अर्पित कर दिया। हमने यहाँ पे भोग पताशे रख दिए। जो भी देखिए भोग पताशे आपके पास बगल में हो वही आप अर्पित करते। इस प्रकार देखिए जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवलिंग के ऊपर रखी हुई कोई भी सामग्री आपको खाना या पीना नहीं होता। इस प्रकार धूप दीप दिखाकर फिर हम कपूर से आरती कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम आरती कर लिए, मंत्रों का जाप किए। यहाँ पे शिव शंकर जी की आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। इस तरीके से हवन करने के बाद पूरे घर में आप हवन की धुनी दे सकते हैं, आरती ध्वनि दे सकते हैं। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा का याचना करें। देखिए यहाँ पर पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे तो आप कुछ दक्षिणा रख दी जाए। इस प्रकार हमारी चारों पैर की पूजा संपन्न हो जाती है। इस प्रकार देखिए माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपने 5 बार माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया उसी चुनरी से आप 5 बार माता पार्वती से सिंदूर वापस ले सकते हैं। माता को आप अपनी उंगलियों से आंचल से सुहाग चढ़ाएंगे, उसी आंचल से आप माता से 5 बार सिंदूर वापस लेना है। इस प्रकार पूजा संपन्न होने के बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए वहाँ पे भोग प्रसाद उठा के रख ले। कुछ समय के बाद आप शिवलिंग को इस प्रकार से अच्छे से जल अभिषेक करके उनको अच्छे से साफ करके फिर से अपने मंदिर में इस प्रकार विराजमान कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपको विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करते हैं इसकी वीडियो मेरे अलग से बना दिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लें। अगर आप पूरी रात्रि नहीं जागरण कर पाते शाम को प्रदोष काल में आपको यह पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद पूरी रात्रि आपको जोत जलानी है। सुबह के समय फिर से आपको उठते स्नान आदि करने के बाद विधि विधान से इस प्रकार पूजन करें, जल अभिषेक करें। पूरे आप से दूध से अभिषेक या पंचामृत से सुबह अभिषेक करें, फिर आप अपना व्रत खो सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब मिलना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स।